हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है CS एग्डू के ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में अपीयर होना चाहते हैं जून 24 एग्जाम में। एक ग्रुप में ही अपीयर होना चाहते हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी ही अभी के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एक ग्रुप की बनती है। और आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट पता होगी 31 जनवरी है। फटाफट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, देन विद इन फ्यू डेज आपके नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर। सबसे बड़ी बात है, आपको ग्रुप 1 लेना है या ग्रुप 2 लेना है एग्जाम में, मतलब एग्जाम देने चाहिए जून 24 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पहले कंसीडर करो, देन फिर आप डिसीजन लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये। कोई भी आपने चाहे वो पहला ग्रुप देना है, आप सिर्फ इतना देख के मत डिसीजन लीजिए कि भाई ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट कम ही होते हैं, ठीक है, तो 2 ही लेना चाहिए, है ना। ये एक गलत तरीका है एकदम डिसाइड करने का कि सिर्फ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखे, हाँ कि 3 है तो ले लो, चलो फटाफट ग्रुप 2 को ही यस कर देना चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और CS एग्डू की क्लासेस बाय करने के लिए kctutorial.com पे विजिट कीजिए। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। और सबसे बड़ी बात, आपकी क्लासेस किसी भी डिवाइस पे एक्सेस की जा सकती हैं। और उससे भी बड़ी बात कि जो आपको 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए रिमेनिंग जितना भी आपका समय बचा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, और आपके जो भी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको 1-to-1 गाइडेंस देके समझाया जाता है, बिल्कुल गाइड किया जाता है प्रॉपरली, ठीक है। और वीकली डाउट सेशन के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। देखिए, चाहे आप ग्रुप 1 स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ग्रुप 2 स्टार्ट करना चाह रहे हैं जून 24 के लिए, तो सबसे पहले कुछ ये चीज़ें नोट कीजिए और कंसीडर कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, तभी फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले कि हमारे पास समय कितना है और कितना समय हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जून 24 के लिए। जनवरी एंड में खड़े हैं हम, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने कुल मिला के आपके पास हैं, 4 महीने आपके पास हैं, ठीक है। और दूसरी बात आती है कितना समय दे सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आता है भाई समय कितना दे सकते हो, है ना। समय अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते, मैक्स 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 4 घंटे दे सकते हो अगर आप, ठीक है, फिर तो आप ग्रुप 2 के लिए जाइए बिना किसी हेजिटेशन के। कारण क्या है उसका, उसके पीछे भी रीज़न है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं है। एक्चुअली में जो ग्रुप 2 है उसमें CMSL और इनकम टैक्स एंड GST जो है सेकंड ग्रुप, टैक्स लॉ का पेपर है जो, उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर आप स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको 1000+ पेजेस की बुक्स दिखेगी टैक्स लॉ की, ठीक है। स्टडी मटेरियल देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए, बहुत CMA इंस्टीट्यूट को छोड़कर सभी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है जी। तो उसको छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। तो सबसे मेन होती है कि अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते जितना आपके पास 4 महीने पड़े हैं, तो आप प्रॉपरली सही समय पर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, बढ़िया से करने के लिए, ठीक है, रिवीजन करने के लिए आपको ग्रुप 2 ही करना चाहिए, जो अपना आज की अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन बोलूँ तो, ठीक है। अगर आप 6 घंटे 7 घंटे दे सकते हैं तो फिर बेझिझक होकर ग्रुप 1 भी दे सकते हैं, ग्रुप 2 भी दे सकते हैं, ठीक है, बड़े मजे से। क्लियरली बोल रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरा, आपका सब्जेक्ट कौन, इंटरेस्ट जो है वो, रुचि जो है कौन से सब्जेक्ट्स में, है ना। देने तो देखो दोनों ग्रुप ही हैं, चाहे पहला पहले दे दीजिए, दूसरा बाद में दे दीजिए, देने तो दोनों ही पड़ेंगे, है ना। पर ये होता है कि एक बार स्टार्टिंग अच्छी हो जाए तो फिर एक मोटिवेशन मिल जाता है, पॉजिटिव माइंड्स वाइब्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम आगे के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए शुरुआत जो है वो कहते हैं हमेशा बेहतर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए, इंटरेस्ट आपका कंपनी लॉ में बहुत अच्छा है, पकड़ बहुत अच्छी है, ठीक है, आपका JIGL अच्छा है, आपको लगता है, ठीक है, हो सकता है, तो फिर आप ग्रुप 1 लीजिए,
ठीक है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह में, टैक्स लॉ में, है ना, दूसरे ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको लगता है कि हाँ नहीं, इसमें मेरे को रुचि, इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट में, तो पहले मुझे ये करना चाहिए। लिंकेज, तीसरी बात, लिंकेज कोई नहीं है। क्या कोई लिंकेज है? अगर ग्रुप वन, कई आपको बोलते होंगे कि ग्रुप वन पहले करना चाहिए, ग्रुप टू बाद में करना चाहिए, लिंकेज है। अरे यार, टैक्स का कंपनी लॉ के साथ क्या लेना देना ग्रुप वन के साथ? ठीक है। दूसरी बात, सी एम एस एल का एक दो चैप्टर होंगे हार्डली जो कंपनी लॉ के साथ लिंक करते होंगे। ठीक है। एक्चुअली में पहले होता था, ओल्ड सिलेबस में होता था, ग्रुप वन का रिलेशन ग्रुप टू के साथ होता था, क्योंकि कंपनी लॉ ग्रुप वन में था, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप टू में था। अब तो वो भी ग्रुप वन में ही चला गया, अकाउंट्स भी ग्रुप वन में चला गया, कंपनी अकाउंट, और कंपनी लॉ भी उसमें ग्रुप वन में ही चला गया। तो सिंपल सिंपल सी बात है। इसलिए ये बेफालतू की जो अफवाहें हैं कि पहले पहले ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि आपने सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग लेनी है ना। अब आप सेल्फ स्टडी करनी है तो फिर आप, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी करनी है तो फिर आप ये चीज़ें सारी अपने हिसाब से कंसीडर कीजिए, देन आप, ठीक है, अगर क्लासेस लेनी है तो समय पर लीजिए, नहीं लेनी तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए हाँ कि नहीं, ठीक है, कि मेरे को ऐसे ही चलना है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, कभी भी एक चीज़ समझ के चलिए, कभी भी कोई भी क्लासेस, चाहे वो फेस टू फेस भी करवाते हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस होती हैं, कोई भी 100% आपको टीचर नहीं दे सकता। आपको अपनी एफर्ट्स डालनी ही पड़ती हैं। क्लास कभी भी, एक देखिए सिंपल चीज़ है, मैं आपको एक, आप कहोगे कि टीचर होने के नाते भी आप ऐसा कह रहे हो, जो क्लासेस थी ना वो बच्चे की हेल्प के लिए बनी थी। ये नहीं था कि 100% इनपुट टीचर्स डालेंगे। ठीक है ना, वो तो ये था कि आपकी एफर्ट्स के साथ अपनी एफर्ट्स ऐड ऑन करेंगे और आपका रिजल्ट निकालेंगे। पर धीरे धीरे कोचिंग का मतलब कुछ और ही बना दिया गया, क्योंकि कोचिंग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। वो दोनों चीज़ों का मिक्सचर मिक्सचर होता है। टीचर की भी एफर्ट्स होती हैं, प्लस इक्वल, मोर देन इक्वल आप कह सकते हो, मेजोरिटी जो होती हैं वो बच्चे की होती है। जब आप हम दोनों ये चीज़ समझ जाएंगे, है ना, तो आपका रिजल्ट 100% डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको जरूर डिस्कस करनी चाहिए, अपने साथ करनी चाहिए। ठीक है, ग्रुप वन या ग्रुप टू सेलेक्ट करने से पहले। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे हैं। जो बच्चे अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहे हैं उन्हीं के लिए है, उन खास करके बच्चों के लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको 8,000 रुपीज़ में 7,999 में आपको पूरा ग्रुप अवेलेबल हो जाता है, जो एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस होती है। आप किसी भी कोर्स के लिए आप बोल सकते हो, इससे नॉमिनल फीस नहीं हो सकती कोई। ठीक है ना, वो भी प्रॉपर हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।